What a brilliant morning. सबसे पहले तो भाई पाकिस्तानियों आप सबको जो अभी जाग रहे हैं, जो अभी जाग चुके हैं, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सुबह। क्यों? क्योंकि एक नहीं कई ऐसी खबरें हैं, कई अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट स्पेस में लेके चलते हैं। Take me to the space. Yes, let's you take one way ticket to the moon. Michael Jackson. But this is not moon, this is satellite. और पाकिस्तान ने क्या कारनामा अंजाम दिया है सियासी नाश्ते में। गर्मा गर्म सबसे पहली खबर ये कि पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो कर दिया है लॉन्च। और इतना ज़बरदस्त ये काम हुआ है, मईशत के मैदान में भी इतनी ज़बरदस्त खबर आ रही है। लेकिन मैं चाहूँगा पहले सादी हम फोकस करें ऑन दी सैटेलाइट वाला इशू। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना सैटेलाइट जो रेंज है वो बढ़ा रही है और दुनिया के बाहर से स्पेस में जाके दुनिया का जायज़ा लिया जा रहा है, वेदर का जायज़ा लिया जा रहा है, लैंड कवर का जायज़ा लिया जा रहा है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं यानी जो मादनियात है उनका जायज़ा लिया जा रहा है। एंड पाकिस्तान भी अब उस दौड़ में पेश कदमी कर रहा है। ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजी गई है इसका मकसद ये होगा कि ये जो दुनिया का सरफेस होता है यानी जो अर्थ का सरफेस है उसको सेंस कर सकती है, वेदर जो पैटर्न जिस पैटर्न से चेंज होता है उसको सेंस कर सकती है, जो लैंड कवर है हमारी अर्थ का उसको सेंस कर सकती है। और इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये अर्थ सरफेस को छूती नहीं है, यानी ये सैटेलाइट से ही तमाम तर काम कर रही हो। तो जनाब इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल मैनेजर हैं स्पार्को के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। व्हाट एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, what an achievement for us, what an achievement for you, for your team and everybody who has put in effort into this. ज़रा हमें बताइएगा, पहले तो आवाम को बताइएगा कि हमें कैसे समझ में आएगा ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता क्या है, करता क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत आज अहम दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज की तारीख में पाकिस्तान ने अपना एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है। ये लॉन्च चाइना के शीचॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से की गई है और इस लॉन्च का मकसद ये है कि इस सैटेलाइट की इमेजरी से हम पाकिस्तान के जो डिफरेंट शोबे हैं उसमें असिस्टेंस दे सकें। इसके अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड फूड मॉनिटरिंग है, फ्लड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट है, अर्बन प्लानिंग है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है और इस तरह की बहुत सी और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इस सैटेलाइट की इमेजरी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारा काम जो है ये स्पार्को के विजन 2047 और पाकिस्तान की नेशनल स्पेस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इस सैटेलाइट की मदद से जो हमारा एग्जिस्टिंग सैटेलाइट फ्लीट है जिसमें 2 हमारे ऑलरेडी सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं तो वो उन सैटेलाइट्स को भी मदद फराहम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फॉर द लेमैन क्या हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ग्लेशियर्स के पिघलाव को हम मॉनिटर कर सकते हैं, जंगलात की कटाई को मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तान को माहौलियात के हवाले से ख़तरात थी, वी कैन मॉनिटर दैम एंड वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली नाउ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फ्लड मॉनिटरिंग है मॉनसून के सीज़न में, तो फ्लड मॉनिटरिंग में हम रियल टाइम फ्लड मैप्स बना सकते हैं जिसकी मदद से इवैक्यूएशन के प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर एनालिसिस इसकी मदद से हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं तो एग्रीकल्चर का आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर है, तो उसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स की यील्ड को एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सीज़न में हमें क्रॉप्स की कितनी यील्ड मिलनी है। इसके अलावा जो ज़मीन है उसमें जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से प्लांट्स की हेल्थ की मालूमात हमें मिलती है। इलीगल लैंड ऑफ यूज़ और डिफॉरेस्टेशन हम मॉनिटर कर सकते हैं इसके साथ। फिर जैसा कि आपने ग्लेशियर्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी रेंज है ग्लेशियर्स की जो हिमालय कराकोरम हिंदुकुश रेंज है, तो उनकी ग्लेशियर की मॉनिटरिंग मेल्टिंग पैटर्न को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओवर द ईयर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।